नमस्कार, मैं हूं विकास गीज। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं मूनक के अंदर। आपको बता देते हैं मूनक के आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसके हाथ से कैसे रेत निकल गई। रेत की मुट्ठी भर ले आदमी और वो हाथ में टिक नहीं सकती। ऐसा ही एक घटनाक्रम कुलविंदर सिंह के साथ हुआ है। और आपको बता देते हैं, कुलविंदर सिंह गांव में एक एकेडमी चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा का प्रचार कराते हैं, शिक्षा के बारे में बताते हैं। और एकेडमी चलाने से पहले आपको बता देते हैं, कुलविंदर सिंह की नौकरी लगी थी हरियाणा के शिक्षा विभाग में, लेकिन एंड टाइम पर ज्वाइनिंग नहीं मिला। क्या कारण रहे सरकार के, वो सरकार का काम है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो ये पूरी की पूरी नौकरी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इनको नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन गांव में मिठाई भी बंट चुकी थी। लेकिन मिठाई बंटने के बाद एक नोटिस आता है कि सरकार ने उन सभी नौकरियों को विड्रॉल कर लिया है और जिन लोगों को ज्वाइनिंग हो सकती थी उनको भी वापस अपने घर पर रहना पड़ा है। ज़िंदगी संघर्ष से भरी है और पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। सीधी बात करने के लिए हम आज पहुंचे हुए हैं कुलविंदर सिंह के पास। कुलविंदर सिंह, आपका अब तक टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं कुलविंदर सिंह अब तक टाइम्स पे धन्यवाद करता हूँ। अब तक टाइम्स पे सभी दर्शकों का और विकास सुखेजा जी का धन्यवाद। कुलविंदर जी, कैसे आपसे बात की जाए? इस समय आप क्या कर रहे हैं गांव में? कौन सी एकेडमी चला रहे हैं आप? अभी तो लॉकडाउन है, उसके कारण अभी जो बच्चे हैं बहुत कम आते हैं हमारे पास। जैसे 8 से 10 बच्चे ही पढ़ते हैं हमारी एकेडमी में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारी जो एकेडमी खालसा एकेडमी मुणुक के नाम से है। इस एकेडमी में अप टू 10th तक के बच्चे आते थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से सभी जो एकेडमी का जो कार्य है वो बंद पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो है जिसे हम कह सकते हैं। वैसे मैं म्यूजिक का शिक्षक हूँ, म्यूजिक टीचर। मैंने लेक्चरर, एमए, बीएड, एमफिल सब मैंने म्यूजिक से की हुई है। और म्यूजिक का ही मैं आगे जो मेरी सिलेक्शन हुई थी वो भी म्यूजिक में ही हुई थी, और मैं चाहता था कि मैं म्यूजिक में ही अपना जो कैरियर है वो इस्टेब्लिश करूँ, म्यूजिक में ही रहूँ मैं अपनी लाइफ में। कुलविंदर सिंह जी, यदि हम आपसे बात करें कि आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, क्या रहा उसके अंदर? सरकारी नौकरी में जैसे हमारी निकलती हैं जॉब, जैसे दूसरी जॉब निकलती हैं वैसे ही नौकरी निकली थी हमारी 2017 के अंदर। दिसंबर में 19 दिसंबर को एक एडवर्टाइजमेंट नंबर निकली थी 11/2017। उस वैकेंसी में 61 पोस्ट के लिए हमें आवेदन मांगे थे सरकार ने। HSSC डिपार्टमेंट के द्वारा वो ज्वाइनिंग सिलेक्शन होनी थी, और लेकिन वो डिपार्टमेंट क्या था, हायर एजुकेशन हरियाणा शिक्षा विभाग, जो हरियाणा का शिक्षा सदन जिसे हम कहते हैं, पंचकुला 5 सेक्टर में है। तो उसने HSSC डिपार्टमेंट को बोला, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी, हमें 61 पोस्ट की वैकेंसी चाहिए, तो आप उसके लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करें। तो वहाँ से वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2017 कैटेगरी नंबर 4 के लिए 61 पोस्ट के जो आवेदन मांगे गए। और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद उसमें एग्ज़ाम के लिए नोटिस आया, तो एग्ज़ाम भी हुए, सारी कैटेगरी के एग्ज़ाम हुए, जनरल के, SC के, EBPG सभी कैटेगरी के एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम होने के बाद 2019 में जनरल के लिए लिस्ट आ गई, SC की सभी की सिलेक्शन हो गई। 20 में जो वैकेंट पोस्ट थी EBPG वगैरह की सभी की पोस्ट हो गई, और 2020 में फरवरी में सभी का सिलेक्शन का रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट दे दिया, क्योंकि एग्ज़ाम भी हुए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई, फाइनल रिजल्ट भी आ गया। तो फरवरी में 26 फरवरी को एक नोटिस डाल दिया सरकार ने, भाई जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी ये पोस्ट है जो उसको हम विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे उनसे पूछने के लिए, भी आपने विड्रॉल करने का कोई रीज़न नहीं डाला नोटिस में, तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, हमारे पास पोस्ट नहीं है ये। तो उस चीज़ को देखते हुए तो हमारे जितने भी कैंडिडेट थे, 61 कैंडिडेट हैं पूरे हरियाणा से, 61 जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो सभी एक बिल्कुल निराश हो चुके हैं। और कुछ तो ऐसे आए हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे बंदे भी मिले हैं जो बिल्कुल ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर पे कहते हैं ना एक टाइम की रोटी ही बनती है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो कोई ट्यूशन पढ़ाता था, म्यूजिक वाले क्या करते हैं, प्राइवेट प्रोग्राम करते हैं, जागरण में कर लिया, कोई भजन कीर्तन संध्या कर ली, क्योंकि इनको मेन इनका काम ही यही होता है। जो म्यूजिक में अगर पढ़ाई भी करता है तो उनको यही काम करने होते हैं, तो वो बेचारे करते हैं। अब लॉकडाउन में तो वो भी नहीं है, लॉकडाउन में तो बेचारे वो भी, हम तो चलो छोटी मोटी एकेडमी है, या हमारी फैमिली फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, तो कुछ थोड़ा बहुत हमें अदर साइड से भी हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल ही जीरो, जो कि बिल्कुल
कह सकते हैं कि एक वक्त की रोटी पे ही चल रहे हैं आजकल। तो वो भी हुआ बहुत बुरा हाल। तो उन्होंने जब नोटिस डाला वैकेंसी के लिए तो हम गए डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे मना कर दिया, भी हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है ये। तो हमने बोला अभी वैकेंसी नहीं है तो आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे बना दी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ऐसे तो बन ही नहीं जाती। आपने एक कागज़ पे लिखा और एडवर्टाइजमेंट बन गई। कॉलेजों से सर्वे होता है, किस कॉलेज में कितनी पोस्ट पड़ी हैं, कहाँ से क्या क्या सारा डाटा इकट्ठा होता है। उसके बाद डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर सर उसको आगे अपने सर्विस सर्वे के लिए भेजते हैं, भी ये सही है गलत है। उसके बाद फिर वो HSSC डिपार्टमेंट में आया, HSSC डिपार्टमेंट ने भी उसको पब्लिश कर दिया, तब भी नहीं चेक किया। उसके बाद सरकार ने भी, जब सरकार को भी पता है अभी ये चीज़ वैकेंसी हो रही है, क्योंकि सरकार के उनसे भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री के भी संज्ञान में है सब चीज़ें, और फिर भी अब ये विड्रॉल का नोटिस अभी तक वैसे के वैसे पड़ा है। क्योंकि हम कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं, कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में भी जो जज हैं उन्होंने भी डाल रखी है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ आपकी वैकेंसी बिल्कुल फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही बात, इस पर अब शक पड़ता है, सरकार की मंशा पे शक होता है, क्या ये चीज़ है ठीक है। क्योंकि अगर वैकेंसी निकाली है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए वैकेंसी है या नहीं है। अगर है तो आप विड्रॉल क्यों कर रहे हो। ऐसे ही इन्होंने संस्कृत वालों के साथ किया है, अब ये हमारे साथ भी कर रहे हैं। बहुत सी वैकेंसी ऐसी हैं जिनके ऊपर इन्होंने ये काम कर रखा है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी बहाल करें और हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। कुलविंदर जी, इन बिल्ट होता है कई बार कि एसएस बोर्ड की तरफ से कि जो बात की जाती है कि कभी भी किसी भी समय विड्रॉल किया जा सकता है, ये इन बिल्ट कंडीशंस होती हैं। लेकिन खैर आपके साथ हुआ बड़ा बुरा है, इसका तो हमें भी अफसोस है। नहीं, वो मैं मानता हूँ कि कुछ कंडीशन होती हैं, हर बोर्ड के अंदर होती हैं, हर उसके होती है, लेकिन सॉलिड रीजन भी तो होना चाहिए ना। विड्रॉल के लिए कोई ना सॉलिड रीजन होना। आप घर में अब जब कुछ राशन लाते हैं, ख़त्म होने पे लाते हैं राशन, तो उसका भी रीजन होता है। भी मेरे घर में राशन खत्म हो गया तो मैं राशन तभी तो लेने जाऊँगा, ऐसे थोड़ा ना जाऊँगा सर। तो वो रीजन कहाँ है, रीजन भी तो दो ना। भी हमारे पास पोस्ट नहीं है तो पोस्ट नहीं है, तो फिर जो डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, HSSC डिपार्टमेंट है या DSE डिपार्टमेंट है, तो उनकी जवाबदेही कहाँ पे है। इस पूरे मामले की जांच के लिए आप मांग करोगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से? मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर डिपार्टमेंट HSSC डिपार्टमेंट या हरियाणा जो DSE डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन, अगर उन्होंने ये गलती की है तो मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके साइन हुए हैं एडवर्टाइजमेंट में, सबके सस्पेंशन लेटर हों तो हम सेटिस्फाई हैं भी हाँ सरकार ने सही काम किया है। क्योंकि गलती एक की लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। क्योंकि अब पेपर देने जाते हैं, पेपर देने ये तो है नहीं हमने 61 बंदों ने पेपर दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। लाखों बंदों ने पेपर दिया है, लाखों बंदों से फीस ली है, लाखों बंदों ने बसों के खर्चे किए हैं, रात रात को वहाँ पे जाके रुके हैं। क्योंकि पेपर सुबह 7 बजे शुरू होता था तो रात को वहाँ रुकना पड़ता जाके, वहाँ भी जाके मतलब एडजस्टमेंट किए। कोई रात को गया, कोई टैक्सी करके गया, कोई कैसे गया। एक पेपर देने के लिए कम से कम भी 2000 रुपये का खर्चा होता है। तो आप ये देख लो 61 पोस्ट के लिए लाखों बंदों ने जब अप्लाई किया है, तो एक बंदा 2000 रुपये या 1000 लगा लो, तो कितने करोड़ों रुपए का अगर लॉस किया है हमारी सरकार ने हमारे आदमियों का, तो वो कौन भरेगा। जिसकी जिम्मेवारी है, जिसने ये वैकेंसी निकाली है, जिसके साइन हुए हैं, चाहे वो उसमें शिक्षा मंत्री भी क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ भी उनको भी सस्पेंशन ऑर्डर पे साइन, उनको भी सस्पेंशन ऑर्डर भेजना चाहिए। उन सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने इस प्रक्रिया में भाग लिया है और इतने लोगों को बेवकूफ़ किया, गुमराह किया है। तो मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो, फिर हम संतुष्ट हैं। अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो हम मानेंगे भी ठीक है, अभी सरकार हमारी निष्पक्ष चल रही है। अगर नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये है कि सरकार भी उनके साथ मिली हुई है, जो वो कहते हैं अधिकारियों के दबाव में सरकार चलती है, फिर इसका मतलब यही होता है जी। बिल्कुल दोस्तों, बात तो बिल्कुल ठीक है कुलविंदर सिंह की कि किस तरह से कुलविंदर सिंह बात कर रहे हैं और सीधी बात कर रहे हैं। आपको बता देते हैं किस तरह से हाथ में आई नौकरी निकल जाती है, भविष्य बनते बनते खराब हो जाता है। कुलविंदर सिंह जी, आपसे बात करें, इस समय आपके घर के हालात कैसे हैं, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? घर के हालात ऐसे हैं जी, देखो जो पहले थोड़ा ठीक था, लॉकडाउन से पहले बहुत मतलब नॉर्मल चल रहा था, जो जैसे फैमिली आम चलती हैं। लेकिन लॉकडाउन के अंदर तो जो ये अब चला है ना, 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में तो बिल्कुल ही जीरो पे ले आके घेर दिया सभी ने। क्योंकि ना तो रोज़गार रहा है। पहले हम क्या करते थे, चलो अगर हमारा कोई काम प्रोग्राम नहीं होते थे तो हम आउटसाइड जॉब कर लेते थे या हम ट्यूशन पढ़ा लेते थे, उसमें हमारा गुजारा हो जाता था। तो उस टाइम में इतना फील नहीं होता था, चलो ठीक है। लेकिन लॉकडाउन में सारे ही सर्कल ख़त्म हुआ पड़ा है, ना तो कोई काम चल रहा है ना कुछ। और दूसरी बात ये है, जो जॉब मिली थी हमें, वो जॉब भी हमारी लटका रखी है। और इसके एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक JEE की वैकेंसी हुई थी। JEE की वैकेंसी 2019 में इन्होंने विड्रॉल कर ली थी।
और उसका पता नहीं अंदरों अंदर क्या सिस्टम किया है, उन्होंने जेई की वैकेंसी को सिलेक्शन ज्वाइनिंग दे दी है। 100+ कुछ जेई थे जिनको इन्होंने सिलेक्शन दे दी है, वो विड्रॉल होने के बाद इन्होंने सिलेक्शन कैसे दे दी? अगर ये इसको क्यों विड्रॉल कर दिया, उसमें कोई धांधली नहीं हुई हमारी पोस्ट में, क्योंकि हमारी पोस्ट ऐसी है, सभी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ना ही इनमें कोई मान लो ऐसा है भी मैं 10 लाख दे दूंगा, मैं 20 लाख दे के मैं मेरे को ज्वाइनिंग दे दूंगा। मिलाकर फेयर फेयर हुई है ना। फेयर, बिल्कुल 100% फेयर, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा बंदा है ही नहीं जो पैसे दे दे, क्योंकि ये वैकेंसी रियल बंदों की है। आपको मालूम है ना इस सरकार में पर्ची खर्ची बिल्कुल नहीं चलती। हाँ, पर्ची खर्ची नहीं चलती तो फिर विड्रॉल की हो रही है? मेरे को तो लगता है, डाउट हो रहा है मेरे को, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते थे ना पर्ची ना खर्ची, सीधा पेपर दो, सिलेक्शन करो, अच्छी प्रक्रिया से होगा, तो फिर पर्ची खर्ची नहीं है तो फिर विड्रॉल की हो रहा है? अगर मेरे को तो डाउट लग रहा है, अगर पर्ची खर्ची के चक्कर में हो रहा है सब काम। अगर पर्ची खर्ची नहीं है तो मान लो, मैं मानता हूँ अगर पर्ची खर्ची नहीं है तो फिर जो डी ग्रुप में वैकेंसी हुई उनके पेपर लीक हुआ तो उसकी सिलेक्शन होगी सभी की। डी ग्रुप में जितने बंदों का पेपर हुआ, लीक हुआ, वे भी बंदे भी घूम रहे हैं बाहर ही, उनका पेपर होने के बाद, लीक होने के बाद उनकी भी सिलेक्शन हो चुकी है। ग्रुप उसके बाद क्लर्क पेपर का, क्लैरिकल जो पेपर हुए थे हमारा क्लर्क का 2015 में हुआ था, और 16-17 में या 18 में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसका भी पेपर लीक था। उसके बाद हरियाणा पुलिस का भी अभी लीक हुआ, आपको पता है। तो ये क्या है, जिनके पेपर लीक है उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनका कुछ भी इशू नहीं है, जिनका 1% भी इशू नहीं है, उनको आपने विड्रॉल करने के लिए डाल दिया, ये क्या मतलब हुआ? कुलविंदर जी, इस समय आप क्या कर रहे हैं फिर? इस समय कुछ नहीं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो छोटे बच्चे आ रहे हैं? और 5-7 बच्चे आते हैं, बस घर का म्यूजिक में कौन सा, म्यूजिक में किस में आपकी महारत है? म्यूजिक में हम हारमोनियम बजाते हैं, वोकल है मेरा, और जो जैसे प्रोग्राम करते थे पहले, हम हमारे गुरुद्वारा साहिब में हम कीर्तन वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं। जैसे अभी तो आपको पता ही है, जो भीड़ का प्रोग्राम नहीं होता है। हाँ, आगे जैसे अब गुरुपुरब हमारे शुरू होते हैं, जैसे शहीदी गुरुपुरब होंगे, या दूसरे हमारे गुरुपुरब, या फिर हमारे प्रकाश पुरब होंगे, उनमें हम अपना प्रोग्राम करते हैं और जीवन बसेरा करते हैं। और ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है हमारा, और ना इतना है, हम तो इसके सारे हैं। अगर सरकार हमारी सुनती है तो हम एक बहुत बड़ा, कहते हैं, थैंक यू होगा मेरे परिवार की तरफ से भी सरकार को भी, अगर हमारी ये बात सुने तो। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे सरकार इनकी बात को सुने और कहीं ना कहीं से बीच का रास्ता निकालें। कुलविंदर जी, आपसे जानना चाहते हैं कौन सा गीत आप ज़्यादा गुनगुनाते हो, वो सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। कुछ ध्यान में है आपके? गीत तो जी ऐसा है जी, अब तो गुरबानी उसमें चलते हैं, वाहेगुरु जी, हमारे गुरु जी साहब ने जो हमें गुरबानी का जो थोड़ा बहुत दिया है, तो उपदेश उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे हमारा तो एक है, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, उसी उसमें वो है, अभी हर दिन नया होता है हमारे लिए, तो रोज़ कुआं खोदो और पानी पियो। सुनाना फिर ये वाला कैसे गुरबानी का? सुनाना तो तबीयत का आपको पता है कैसे चल रही है आजकल, थोड़ा सा बाकी हारमोनियम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई तो बात नहीं, हारमोनियम भी आ जाएगा। साहिब मेरा नीत नमा, साहिब मेरा नीत नमा, सदा सदा दातार, सदा सदा दातार। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सच्चे मन से अपनी रखी गई बात कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम जरूर लेके आती है। हम भी चाहेंगे कि कुलविंदर सिंह जी की जो ये नौकरी है किसी भी तरह से वापस आ जाए, मिल जाए इनको ज्वाइनिंग लेटर्स। कुलविंदर जी, जाते जाते आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आपने मिठाई भी बांट दी थी, काफ़ी बड़ी प्रसन्नता रही घर में, कैसा माहौल था उस समय? मिठाई का तो ऐसा होता है जी, जब भी घर में कोई भी खुशी आती है ना, तो मिठाइयाँ तो बढ़ती हैं जी। देखो, तो जब हम ये रिजल्ट आया, जैसे शाम को 9 बजे के आसपास हम बैठे थे, यार दोस्त सारे बैठे थे, तो अचानक मैंने डिपार्टमेंट की साइट खोली HSSC की, तो मेरे कुछ फ्रेंड बैठे थे मेरे साथ, जैसे हम बैठते हैं, तो उस दिन कुछ वैकेंसी वगैरह फिल कर रहे होंगे कोई, तो उसी दिन वो इकट्ठे बैठे थे हम 5-6 व्यक्ति। तो वो बोले जी, मैंने HSSC की साइट ही खोली, तो वहाँ पे पब्लिक नोटिस में देखा, तो वहाँ पे रिजल्ट की वो था, तो मैंने रिजल्ट चेक किया। मैं कहा चलो, वो लड़के बोले ये किसका रिजल्ट चेक करें? मैं कहा मेरा भी रिजल्ट आने वाला है भाई, मैं भी चेक कर लूँ। तो मैंने जैसे रिजल्ट चेक किया, तो उसमें मेरा तीसरे नंबर पे रोल नंबर था। जैसे लिस्ट आती है ना, तो उसमें लिस्ट में तीसरा रोल नंबर मेरा था। तो वो लड़के बोले आया आपका भी या नहीं आया?
मैं कहा ये रहा भाई, मेरा भी तीसरे नंबर पे आ गया है। तो उन्होंने सभी ने मेरे को बधाई दी, बोले भी बधाई हो भाई, आप भी चलो सिलेक्शन हो गया। तो फिर फ्रेंड बोले भी चलो फिर पार्टी हो जाए। मैं कहा भाई क्यों नहीं, अब जब सिलेक्शन हो गया तो पार्टी तो बनती है आपकी। तो हमने उसी समय फिर परिवार के जो सदस्य थे उनको मैसेज दिया और सभी को मिठाई खिलाई भाई। क्यों, रिजल्ट आने के बाद तो ये इश्यू नहीं होता ना भाई, ऐसा भी हो सकता ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें बिल्कुल डाउट ही नहीं था इस चीज़ का। तो दिमाग में 1% भी ये नहीं था भी ऐसा भी कुछ होगा आगे आने वाले टाइम में। तो फिर उस समय फिर मिठाई खिलाई। अगले दिन भी जो गांव के लोग थे उनको भी पता लग गया, जितना सर्कल, क्योंकि अब गांव में सभी जानते तो हैं ही हैं, तो सभी को पता लग गया। तो सभी को फिर मिठाई खिलानी है भाई अब तो ये नोटिस 4-10-15 दिन बाद कुछ ऐसा नोटिस भी उन्होंने देना था। तो फिर वो फ्रेंड बोल रहे हैं अभी ऐसा करते हैं, है। अगर नहीं पार्टी नहीं, वो अब तो बल्कि फ्रेंड सारे सर तैयार हो रहे हैं। कल या 2-3 दिन पहले भी बात हुई है, कल भी बात हुई। कल मेरे फ्रेंड सर्कल आया हुआ था मेरे पास, कह रहे थे भी आपकी ज्वाइनिंग का कुछ बन रहा है। मैंने कहा अभी तो भाई कोई आया नहीं नोटिस, अभी तो वही है। कह रहे भी ऐसा करो फिर, हम ऐसा करते हैं, हम सारे गाँव से ना इकट्ठे करके 10-15 जने या 20-25 जने या ट्राली भर के चलेंगे, हम डीसी साहब के ऑफिस में आगे बिठाएंगे सबको, भाई ये हमारे बंदे को क्यों लटका रखा है आपने। तो वो भी कह रहे थे। तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक मैं नहीं ऐसा कुछ करूँगा। अगर कोर्ट के डिसीजन में हमें मिल जाती है तो, क्योंकि हमें विश्वास है हमारी न्याय व्यवस्था पर, ऐसी बात नहीं है कि न्याय व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी इंडिया की, अगर उस पर हमें विश्वास है तो हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर हाँ, वो जैसे उन्होंने मेरे को बोला भी हम तो वहाँ बैठ जाएंगे डीसी साहब के पास, जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे उठ के नहीं आएंगे। तो गाँव वाले भी हैं साथ में, मतलब कहते हैं अभी, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कभी, किसी को मतलब कि हर्ट नहीं किया कभी, तो सब साथ है हमारा। तो ऐसा कुछ करना ना पड़े, मैं तो चाहता हूँ, सरकार को कहूँगा। मतलब कि जो आपने पार्टी दी है उसका फायदा मिल सकता है। पार्टी का तो फायदा मिलेगा सर। पार्टी तो आपको पता है, जब पार्टी देते हैं तो किसी खुशी में देते हैं, उनको भी तो खुशी है। अगर आप चाहे मेरे को आज मान लो कम जानते हो, अगर आप मेरे साथ रहोगे, आप भी तो चाहोगे कि मेरा छोटा भाई है या हमारे बेटे हैं वो प्रमोशन पे आए, वो अच्छी जगह जाए। कौन नहीं चाहता, कोई की ऐसी बात नहीं आज के टाइम में। नहीं, हम भी चाहेंगे कि आपकी नौकरी आपको मिले। तो वही है ना, सभी चाहते हैं कि कोई बंदा सक्सेसफुल हो, क्योंकि सब, अगर कोई सक्सेसफुल होगा तो किसी की हेल्प ही करेगा, किसी को गलत तो नहीं करेगा ना। तो सब चाहते हैं भी, मैं अगर मेरा भाई कोई लग रहा है तो मैं उसको ये तो ना कहूँगा इसको नहीं लगना चाहिए, लगाओ भी, सबको लगना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, हक का सबको मिलना चाहिए। और हम हक मांग रहे हैं, ना कि किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। कुलविंदर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, किस तरह से बात निकल के आई है, साडा हक इत्थे रख। बात जायज़ है, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से हमने भी नॉर्मली जो खबर है वो आपको दिखाई है, किस तरह के हालात चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की ये खास खबर थी। मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी राकेश सरवाल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।